किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा, तो मुस्तफा ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। दबिस्तान अहले कलम के ज़ेर एहतमाम फिर ये मोईद रहबर ने मौका दिया कि हम लोग आसिम भाई के यहाँ चलें और उनकी चाय एक मरतबा फिर पी जाए। हम लोग यहाँ जमा हुए थे, इससे पहले मेरा ख्याल से नवंबर में 9 नवंबर 2019 को जिस सिलसिले से जमा हुए थे वो सिलसिला आज भी है। थोड़ा सा एक यहाँ मुशारा हुआ था, क्या मिसरा था वो मोईद भाई? कुछ लोग फैयाज़ भाई का मिसरा था और ऐसे ऐसे मिसरे चिपके थे फैयाज़ भाई के ऊपर। हाँ, कुछ लोग गलत होते हैं, ज़ाहिर नहीं होते। वो एक तरह ही मुशारे की दुनिया में बहुत दिनों के बाद इतना कामयाब वो एक मुशारा यहाँ हुआ था और उसने फ़िलहाल मेरे ख़्याल से पिछले 5-10 साल में एक तारीख़ रकम की थी। तो चूँकि उस मुशारे ने तारीख़ रकम कर दी तो मोईद रहबर साहब तो वो तो होशियार आदमी हैं, आजकल के नौजवानों में काम निकालने का हुनर खूब आता है। तो वो उस कामयाबी को फिर भुनाया एक मरतबा, बल्कि 2 मरतबा भुनाया कि वो कलाम को यकजा किया तमाम शुरा कलाम से। लेकिन यह कारनामा भी है और ये उन पर एहसान भी है शुरा कराम पर कि जो काहिल शुरा कराम है वो एक दफ़ा पढ़ने के बाद भूल जाते हैं गज़ल या उनकी नात कहाँ गई, गायब हो जाती है। वो तो फेसबुक का एहसान है, कुछ उस पर मिल जाता है, वरना पिछला कलाम सब गायब हो जाता है। तो ये इस तरह से उन शुरा पर उन्होंने एहसान भी किया इस दबिस्तान के ज़ेर एहतमाम की, वो कलाम को यकजा किया और साहब उसको एक किताबचे की सूरत में शाये भी किया। वो अगर लाए होंगे तो अभी नज़र आए कि बताया गया है कि उसका आज इजरा भी है। तो वो सिलसिला जो बीच में लॉकडाउन की वजह से बहुत तवील अरसे तक ब्रेक रहा, मौकूफ़ रहा, वो सिलसिले से आज का ये बस दिसंबर है। नवंबर में सब ऐसी मामला खुला हुआ था, चाहते कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा शायद सर्दी और हो जाए तो कुछ इंतज़ाम दूसरे हों, लेकिन नहीं, सर्दी फिर गनीमत है। बहरहाल तो आज उस मुशायरे की सदारत भी हमारे हम बुज़ुर्ग कहता अच्छा नहीं लगता है, शायद जितना बुज़ुर्ग भी हो उसको बुज़ुर्ग तो बुरा मान जाता है। डॉक्टर मेराज साहिल साहब बहुत बुरा मानते थे। तो बस हम सब के बड़े सरपरस्त जनाब साहिबा जरवली साहब, इनके तारुफ में इतना कहना काफ़ी है कि शायर में जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो सब इनमें हैं, मैं दाहिने बाएँ के भी। और जनाब मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से डॉक्टर शादाब आलम साहब जो उर्दू अकेडमी के हमारे रुकन हैं, आप तशरीफ़ फरमा हैं। एक और मेहमान ख़ुसूसी जो हमारी बरादरी से हैं और लेकिन हमारी कोई चीज़ उनके अंदर है नहीं, वो अकबर हैं। अकबर हैं तो बड़े हैं, उनको भी तशरीफ़ लाना है। और फिर आग से वाबस्ता हैं, रोज़नामा आग के मुदीर हैं और हमारे वो करम फरमा कई हवालों से हैं। जब आएँगे तो उन पर गुफ्तगू करेंगे, वो उनको भी आना है, अल्लाह करे वो आ जाएँ, लेकिन आज सुना कि रास्ते में है। तो वो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। और इस प्रोग्राम का एक और हिस्सा ये कि एक एज़ाज़ जैसा कि देने की रवायत है, मोईद भाई की नवाजते रहते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो हमारे कमैल भाई साथ में हमारे मौजूद हैं, इनको जोश मलिहाबादी अवार्ड से नवाजा जाएगा। हमको बहुत छोटा सा अवार्ड देकर टाल दिया इन्होंने, वो अभी तक उससे काम ले रहे हैं। बड़े बड़े अवार्ड जिन्होंने बड़े बड़े लोगों के लिए रखे हैं। तो बहरहाल हम कोशिश करते रहेंगे तो एक बड़ा अवार्ड हमको मिल जाएगा। तो मुबारकबाद भी देते हैं, जब अवार्ड मिलेगा तो दोबारा मुबारकबाद दे देंगे। जो शोरा कराम यहाँ, ये हमारी नियामत में ये सब होता है। शोरा कराम में सदर मोहतरम के अलावा फिर हम चलते हैं जनाब अहमद सज्जाद साहब। ये देखने में बुज़ुर्ग लग रहे हैं, बहुत शरीफ भी लग रहे हैं, यकीनन हैं, लेकिन शायर में तमाम खूबियाँ होती हैं। कभी इनकी शायरी पढ़ी है आप? मजहबी शायरी से हट के जहाँ कुछ कहने की गुंजाइश है। मज़हब में तो आप खामखा खामोश रहेंगे। अगर शेर कमज़ोर भी है हमारा तो आपका नात का शेर है, मनक़बत का शेर बहुत अच्छा है, तो वहाँ उसको इसमें शामिल ही नहीं है। शायर तो गज़ल का शायर होता है। देखिए शायरी में साहब, यहाँ जब उन्होंने गज़ल पढ़ी थी, कहने लगे रास्ते में कि नहीं 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी होटल में, कहने भाई वो तो क्या बने फंस गया हूँ, बहुत ख़राब शेर हो ही नहीं रहे हैं। और जब यहाँ पढ़े तो पूछिए, अगर रिकॉर्ड हो तो देखिए कैसे कैसे गुल खिलाए थे। और मिसरा इन्होंने भी जड़ा था आपके ऊपर, ये भी याद है। तो अहमद सज्जाद साहब और हमारे और दूसरे भाई जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरी साहब, बहुत जी चाहता है बोलने का लेकिन वक्त नहीं होता है। शुरा वक्त से आते नहीं है तो बोलने की पाबंदी होती है, बोल पाते नहीं है। मखमूर भाई के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं कई मरतबा, लेकिन मौका ही नहीं आ रहा है। कोई ख़ुद नशिस्त करें तो उसमें कहेंगे। सब जानते हैं उर्दू अकाडमी से वाबस्ता थे, आदमी कहीं ना कहीं से वाबस्ता होता ही, ये कोई काम थोड़े है, ये तो उनका रोज़ी रोटी का मसला था। लेकिन जो इल्मी जो काम आपका है उस पर बहुत कुछ कहने की गुंजाइश है। आपका मजमूआ कलाम भी आ चुका है, मजमूआ मज़ामीन को मैंने उस पर देखा फेसबुक पर, किसी को भेंट कर रहे थे ये मजमूआ मज़ामीन। लेकिन उससे हट के भी जो शायरी में जो तकनीकी
जो पहलू है शायरी का उससे नए शोरा कम वाकिफ़ हैं। तो मखमूर भाई हैं, ये हमारे फैयाज़ भाई हैं, सज्जाद साहब हैं, साहिबा साहब हैं, ख़ास तौर से ये वो लोग हैं जिनसे आदमी आजकल शर्माता है, पूछना चाहता ही नहीं है। हमारे अलावा सब शर्माते हैं, हम तो पूछ लेते हैं किसी से भी। तो हाँ, फैयाज़ भाई मौजूद हैं। इधर डॉक्टर शादाब साहब हो गए जनाब। ये ताज साहब हमारे हमकार भी होते हैं और छोड़ देते हैं साथ, ये आदमी सही नहीं है। शायर बहुत अच्छे हैं और उतना ही उम्दा पढ़ने का हुनर भी जानते हैं। हमारे सूफ़ी साहब, ये इनके अंदर कई पहलू, ये अफसाना निगार भी हैं, शायर भी हैं। हमारे मोहित भाई जो आज के कन्वीनर हैं, मुंतज़िम हैं, जनाब आसिम मलियाबादी, जिनके रिहाइशगाह पर हम लोग यहाँ आप सब तशरीफ़ फरमा हैं, हम लोग मौजूद हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि ये अदब नवाज़ी का जज्बा अगर मौजूद है तो अदब चलता रहेगा, शोरा का काम भी चलता रहेगा, नई मुशायरे नशे तो पढ़ते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, बुराइयाँ करते रहेंगे। ताज लखनवी साहब तशरीफ़ फरमा है। जनाब महशर गोंडवी साहब उधर बहुत पीछे बैठे हुए हैं। नाम देखिए महशर है, हाँ, लेकिन आदमी में कोई महशरियत नहीं है, आदमी बहुत अच्छे हैं। जनाब खलील अख्तर साहब सामने तशरीफ़ फरमा है। ये इनका एक नाम और है, ये कहते हैं वो नाम ना लिया कीजिए, तो याद आता है कि हम रुक जाते हैं। खलील अख्तर साहब बहुत काम है नातो मनक़बत के हवाले से, अभी आप इनकी नाश समात फरमाएँगे। और हमारे ये साहिब एज़ाज़ तशरीफ़ फरमा है और मैं ख़ासकर आपकी खिदमत में हूँ। नसीब अब कहाँ छुपे टोपी लगा के, इधर आइए सामने। मोहित गए, देखिए वो तो कहिए आसिम भाई ने बता दिया, नहीं आपका नाम निकल जाता इसमें से, हालांकि लिखा हुआ है। ये जनाब नसीर अहमद नसीर साहब, इनके बारे में एक जुमला कहने की इजाज़त ज़रूर चाहेंगे, क्यों हमारे दोस्त हैं। ये गज़ल तो कहते ही कहते हैं, ये नात भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं। इनके यहाँ नात भी गज़ल होती है और ऐसे ऐसे शेर जड़ देते हैं नात में कि अगर उसको आप नात हटा दीजिए या नात की महफिल थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो आपको लगेगा कि नहीं ये नात पढ़ रहे हैं, गज़ल पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे अशार उसमें। और इससे अभी इनकी एक नात बज़्म शम्स इन्होंने पढ़ी और जिस बनाने वाले ने वीडियो बनाया वास्ते भाई था, उसने लिख दिया नात का राहत इंदौरी। अरे साहब दनादन चल रही है, हाँ, सब रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। लोग राहत इंदौरी के नाम पे देख रहे हैं, ये कौन है, हमको कोई देख ही नहीं रहा। तो नसीर भाई बहुत तेज़ शेर कहते हैं। ज़मीन कैसी भी हो, अल्लाह ने ये हुनर सबको नहीं दिया, कुछ लोगों को दिया है। ज़मीन कैसी भी हो बहुत तेज़ शेर कहते हैं। हमको शेर करने में बहुत टाइम लगता है। तो तेज़ दम शोरा में नसीर साहब हैं, फैयाज़ भाई हैं, मोहित साहब हैं, मखमूर भाई हैं, और पता लगे नात हो गई, गज़ल हो गई, यहाँ रगड़े हुए आखिरी दिन तक। बहरहाल तो आज की ये महफ़िल जो हमारे मोहतरम जनाब साहिबा जरवली साहब की सदारत में इंशाअल्लाह धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, उससे पहले हम चाहते हैं कि इसके आगाज़ के लिए जैसे मुझे हुक्म हुआ जनाब कारी मोहम्मद असरार साहब आज के इस प्रोग्राम का मुबारक आगाज़ करने के लिए तिलावत कलाम पाक से इसका आगाज़ करेंगे। इधर तशरीफ़ लाइए यहाँ पर सामने पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिहि नरफ़उ दरजातिम मन नशाउ इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिहि वमिन ज़ुर्रियतिहि दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ वअय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून
وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين صدق الله العظيم। तिलावत कलाम रब्बानी के बाद हम जनाब खलील अख्तर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। चंद अशार से मोहतरम की इजाज़त से नात का मतला पेश खिदमत है, समात कर लें हज़रात। हारून भाई देखें। हयाते जावेदा काप जब लेकर निज़ाम आए, हयाते जावेदा काप जब लेकर निज़ाम आए, हयाते जावेदा काप जब लेकर निज़ाम आए, उठा एक शोर दुनिया में इमामों के इमाम आए, उठा एक शोर दुनिया में इमामों के इमाम आए। ये भी शेर समात करें हज़रात। वही है वही है मालिक कौसर, वही है शाफ़े महशर, वही है मालिक कौसर, वही है शाफ़े महशर के जिस ज़ाते मुक़द्दस पर फरिश्तों के सलाम आए, कि जिस ज़ाते मुक़द्दस पर फरिश्तों के सलाम आए। और दुआओं के साथ ये भी शेर समात कर लें हज़रत। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की शान तो देखो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की शान तो देखो, के अपनों के भी काम आए हैं, गैरों के भी काम आए, के अपनों के भी काम आए हैं, गैरों के भी काम आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की शान तो देखो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की शान तो देखो, के अपनों के भी काम आए हैं, गैरों के भी काम आए। और ये भी शेर दुआओं के साथ समात कर लें हज़रत। मैं सल्ले अला के पीने वालों का ये आलम है, मैं सल्ले अला के पीने वालों का ये आलम है। उधर अब रे करम उठा, इधर होठों पजामाए,
उधर अबरे करम उठा, इधर होठों पे जामाए। और मक्ता भी समात कर ले। दुरूद पाक पढ़ना फर्ज हो जाता है अख्तर, दुरूद पाक पढ़ना फर्ज हो जाता है अख्तर। मेरे प्यारे रसूलुल्लाह का जब लब पनाम आए, मेरे प्यारे रसूलुल्लाह का जब लब पनाम आए। इजाज़त जितनी थी हयाते जा वेदा का आप जब लेकर निज़ाम आए। कहता है ए अकबर, मेरे प्यारे रसूलुल्लाह का जब लब पे नाम आए। जनाब खलील अख्तर साहब नात का नजराना पेश कर रहे थे। अब जैसा कि आपको मालूम है, आज का ये प्रोग्राम, इसके 3 हिस्से हैं। एक तो नशिस्त है, शरी नशिस्त है, गैर तरही नशिस्त, और जो पिछली तरही नशिस्त हुई थी उसका जो कलाम है यकजा किया है मोहम्मद रहबर साहब। उसके मुरत्तिब में नाम क्या है किताब का? तर्जुमान। नाम भी अच्छा रखा है, ज़रूर मकबूल भाई का हाथ इस नाम में है। तो तर्जुमान का इजरा भी होगा, उसमें तमाम शुरा कलाम का कलाम दर्ज है। और हमारे नौजवान शायर जनाब कुमैल रिजवी साहब को जोश मलिहाबादी अवार्ड से नवाज कर उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। ये हाँ बिल्कुल बेहतर है, पहले इजरा हो जाए फिर उसके बाद अवार्ड हो जाए, ताकि शुरा कराम फारिग हो जाएँ। क्या मतलब है? पीछे थोड़ा सा सूफी साहब भैया, फोटो दो हाँ, एक सामने का अलग से और 2 साइड के अलग। सबका आ जाएगा। उस वाली चेयर पे खड़ा हो जाए, उनको दे दो की देंगे, इसके ऊपर खड़ा हो जाइए। लीजिए जनाब कुमैल साहब। हाँ ये ठीक है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो एजाज़ पाने के बाद जो कुछ आपने जिस नौयत की खिदमात हैं, तो ये था कि अशोक साहिल के बारे में और मेराज के बारे में इतलाक़ था। और हालांकि एक तीसरा किताब है कि हमने उनको दिखाया तो उन्होंने मार दिया, ये भी है। तो बहरहाल शेर के मतलब से मतलब है कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। एजाज़ पाने के बाद ये दूसरे मिसरे की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं ठहरने वाली जो बढ़ जाती है। अब ठहरना तो मुश्किल हर जगह होता है, बहरहाल जितने माने आप दूर तक ले जाएँ। तो कुमैल भाई की ये ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई कि अब जो कुछ खिदमात उनकी हैं उससे बेहतर करने की कोशिश करें, वरना कम से कम जहाँ पर हैं वहाँ ठहरे ज़रूर रहें। मुबारकबाद जनाब कुमैल रिजवी साहब को, मुबारकबाद जनाब मोहम्मद रहबर साहब को और जनाब मखमूर साहब को जो इस दबिस्तान के सदर हैं और आज के इस महफ़िल के सदर हैं, जिसकी सदारत में ये तर्जुमान का कलाम वजूद में आया था यहाँ और यहाँ पेश किया गया था। वही सदारत आज फिर फरमा रहे हैं। उस मरतबा तरह पर था वो इसमें जमा हो गई है, आज गैर तरही है कि साहब कमाल फ़न में हुनर गुफ्तगू में बाकी है और ये हमेशा ज़िंदा रहेगा। लखनऊ हमेशा ऐसा ही रहेगा, जब सब ज़वाल होगा तो और जगह भी ज़वाल आएगा, लखनऊ पे ज़वाल, लेकिन लखनऊ रहेगा यहीं। फिर ये शेर पढ़ा जाएगा, कमाल फ़न में हुनर गुफ्तगू में बाकी है और सुखन का रम्ज़ अभी लखनऊ में बाकी है। जब आप सुनेंगे अभी हमारे फैयाज़ भाई को, जब आप सुनेंगे हमारे शहबाज अरवली साहब को, हमने कुमैल रिजवी को शायद पहले नहीं सुना है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये भी उसी सिलसिले के शायर हैं। जनाब ताज भाई को तो खूब सुना, हमारे दोस्त भी हैं। ताज लखनवी साहब को अभी आप समात करेंगे। हमारे नसीर भाई भी इसी लखनऊ की स्कूल का एक, सबका अलग अलग अंदाज़ है। आसिम साहब जो साहिब खाना ख़ुद हैं, चूँकि आज का यह मुशारा दबिस्तान अहल कलम के ज़ेर एहतमाम हो रहा है, मोहित रहबर साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, सेक्रेटरी हैं। जनाब मखमूर काकोरवी साहब, डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब उस बज़्म के सदर हैं।
तो हम चाहते हैं मोहित रहबर से ही बहचत मेज़बान आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। और लखनऊ का यह नौजवान शायर जिसके बारे में 3 बरस पहले मैं मजमून लिख चुका हूँ, लेकिन लोगों ने कहा आपने बहुत जल्दी की। हमने कहा नहीं, बहुत सही वक्त पे लिखा है। कहो हमने लिखा था नहीं लिखा था? ये लो पकड़ो इसी बात पे। बिस्मिल्लाह। अशार आप लोग अपनी अपनी मर्जी से कभी कहावत ना लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं कुमैल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए और जोश मलियाबादी अवार्ड से उनको सरफराज किया गया। 4 मिसरे दबिस्तान अहले कलम के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। अर्ज़ किया है कि शादाब है चमन मेरा फसले बहार से, शादाब है चमन मेरा फसले बहार से, अब और क्या तलब करूं परवरदिगार से। शादाब है चमन मेरा फसले बहार से, अब और क्या तलब करूं परवरदिगार से। बेहतर जो मेरे हक़ में था उसने अता किया, बेहतर जो मेरे हक़ में था उसने अता किया, मैं कामयाब हो गया हर एतबार से। बेहतर जो मेरे हक़ में था उसने अता किया। शादाब है चमन मेरा फसले बहार से, अब और क्या तलब करूं परवरदिगार से। बेहतर जो मेरे हक़ में था उसने अता किया, मैं कामयाब हो गया हर एतबार से। गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाज़ा फरमाएँ। अर्ज़ किया है कि मुझसे अलग भी कोई गुनाहगार मुझ में था, मुझसे अलग भी कोई गुनाहगार मुझ में था, ये मसला भी दर पे आज़ार मुझ में था। मुझसे अलग भी कोई गुनाहगार मुझ में था, ये मसला भी दर पे आज़ार मुझ में था। आहट हुई जो दिल में तो महसूस ये हुआ, आहट हुई जो दिल में तो महसूस ये हुआ, मैं सो रहा था और कोई बेदार मुझ में था। आहट हुई जो दिल में, आहट हुई जो दिल में तो महसूस ये हुआ, आहट हुई जो दिल में तो महसूस ये हुआ, मैं सो रहा था और कोई बेदार मुझ में था। आहट हुई जो दिल में तो महसूस ये हुआ, मैं सो रहा था और कोई बेदार मुझ में था। और महफिल में तेरी आते ही ज़ाहिर हुआ है जो, महफिल में तेरी आते ही ज़ाहिर हुआ है जो, बरसों छुपा हुआ वही फ़नकार मुझ में था। महफिल में तेरी आते ही ज़ाहिर हुआ है जो, बरसों छुपा हुआ वही फ़नकार मुझ में था। और मजबूर कर गया जो मुझे इश्क के लिए, मजबूर कर गया जो मुझे इश्क के लिए, मुझसे भी बढ़ के कोई असरदार मुझ में था। मजबूर कर गया जो मुझे इश्क के लिए, मजबूर कर गया जो मुझे इश्क के लिए, मुझसे भी बढ़ के कोई असरदार मुझ में था। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएँ कि ख़ुदगर्जियों ने छीन लिया है उसे भी आज, ख़ुदगर्जियों ने छीन लिया है उसे भी आज, थोड़ा बहुत जो जज्बा इसार मुझ में था। ख़ुदगर्जियों ने छीन लिया है उसे भी आज, ख़ुदगर्जियों ने छीन लिया है उसे भी आज, थोड़ा बहुत जो जज्बा इसार मुझ में था। और इल्ज़ाम धरते रहते हैं अहले वतन फ़िज़ूल, इल्ज़ाम धरते रहते हैं अहले वतन फ़िज़ूल, गद्दार कोई अब है न गद्दार मुझ में था। इल्ज़ाम धरते रहते हैं अहले वतन फ़िज़ूल, गद्दार कोई अब है न गद्दार मुझ में था। और ये मक़ता मुलाहिज़ा फरमाएँ कि रहबर मैं सोचता हूँ कि वो दिन भी क्या थे जब, रहबर मैं सोचता हूँ कि वो दिन भी क्या थे जब, मेरा वजूद हाशिया बरदार मुझ में था। रहबर मैं सोचता हूँ कि वो दिन भी क्या थे जब, मेरा वजूद हाशिया बरदार मुझ में था। आहट हुई जो दिल में तो महसूस ये हुआ, मैं सो रहा था और कोई बेदार मुझ में था। मुझसे अलग भी कोई गुनाहगार मुझ में था, ये मसला भी दर पे आज़ार मुझ में था। बहुत शुक्रिया। लखनऊ है, लखनऊ में तमाम चीज़ें वो अपनी जगह पर, लेकिन लहजा किस कदर बदला बहुत है अच्छा का, वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। नसीर अहमद नसीर। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। सदर मोहतरम की इजाज़त से 4 मिसरे हाजिर हैं, देखिएगा। अर्ज़ किया है कि आसमां पर निगाह थी मेरी, आसमां पर निगाह थी मेरी, मेरा दुश्मन ज़मीन से निकला।
बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा शेर। आसमां पर निगाह थी मेरी, मेरा दुश्मन जमीन से निकला, और देखता रह गया मैं हैरत से, सांप जब आस्तीन से निकला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। आसमां पर निगाह थी मेरी, आसमां पर निगाह थी मेरी, मेरा दुश्मन जमीन से निकला, देखता रह गया मैं हैरत से, सांप जब आस्तीन से निकला। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद। अजान हो रही है मेरे ख्याल में, रुक जाएगा बेहतर है। मतलब और 3-4 शेर हाजिर हैं। अर्ज़ किया है कि सुलगती धूप में तपते हुए पत्थर पर पाँव रख, सुलगती धूप में तपते हुए पत्थर पर पाँव रख, और तू आशिक है तो मसनद छोड़ के खंजर पे पाँव रख। तू आशिक है तो मसनद छोड़ के खंजर पे पाँव रख। और शेर देखिएगा कि बदन ज़ख्मी हुआ कैसे मेरा, तू जान जाएगा। बदन ज़ख्मी हुआ कैसे मेरा, तू जान जाएगा। बिछौना छोड़ मखमल का, मेरे बिस्तर पे पाँव रख। बिछौना छोड़ मखमल का, बदन ज़ख्मी हुआ कैसे मेरा, तू जान जाएगा। बिछौना छोड़ मखमल का, मेरे बिस्तर पर पाँव रख। और तू एक दिन चाँद क्या सूरज पर भी जा सकता है, लेकिन तू एक दिन चाँद क्या सूरज पर भी जा सकता है, लेकिन ज़मीं पर सीख चलना, फिर महो अख्तर पे पाँव रख। ज़मीं पर सीख चलना। बहुत बहुत शुक्रिया। तू एक दिन चाँद क्या सूरज पर भी जा सकता है, लेकिन ज़मीं पर सीख चलना, फिर महो अख्तर पर पाँव रख। और शेर देखिएगा कि सियासत के ये सारे नाग डसना भूल जाएंगे। सियासत के ये सारे नाग डसना भूल जाएंगे, जो इस कुंबे का है सरदार उस अजगर पे पाँव रख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सियासत के ये काले नाग, सियासत के ये सारे नाग, सियासत के ये सारे नाग डसना भूल जाएंगे। सियासत के ये सारे नाग डसना भूल जाएंगे, जो इस कुंबे का है सरदार उस अजगर पे पाँव रख। और शेर देखिएगा कि मेरे दुश्मन मैं अपनी मिट्टी को मिट्टी पे छोड़ आया। मेरे दुश्मन मैं अपनी मिट्टी को मिट्टी पर छोड़ आया, तू अब सीने पे पाँव रख मेरे, या सर पे पाँव रख। तू अब सीने पे पाँव रख मेरे, या सर पे पाँव रख। बहुत बहुत शुक्रिया। मक्ता भी हाजिर है कि नसीर अल्लाह इज़्ज़त दे तो गुर्बत में भी लज्जत है। नसीर अल्लाह इज़्ज़त दे तो गुर्बत में भी लज्जत है। तकब्बुर जो करे पैदा, तू ऐसे ज़र पे पाँव रख। तकब्बुर जो करे पैदा, तू ऐसे ज़र पे पाँव रख। सुलगती धूप में तपते हुए पत्थर पे पाँव रख। और तू आशिक है तो मसनद छोड़ के खंजर पे पाँव रख। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 उम्दा कलाम नसीर अहमद नसीर साहब की शायरी का जो लहजा मुस्तहकम हो चुका है, उसी लहजे की नुमाइंदगी उन्होंने आज की गज़ल भी कर रही थी। नसीर अहमद नसीर साहब के इस इनकलाबी लहजे के बाद या एहतजाजी लहजे के बाद हम गुजारिश करते हैं
एक और चल वो छोड़ी हटाइए, गहरा हो जाएगा मामला। हम सीधे सीधा गुजारिश करते हैं जनाब मास्टर गोंडवी साहब से। मेरी इस बर्बादी में सच है शामिल कोई नहीं, मेरी इस बर्बादी में सच है शामिल कोई नहीं, मैं खुद अपना कातिल हूँ, मेरा कातिल कोई नहीं। मेरी इस बर्बादी में सच है शामिल कोई नहीं, मैं खुद अपना कातिल हूँ, मेरा कातिल कोई नहीं। क्या मसला है तारीख के हवाले से? हम खुद अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं। आलम में कुछ लोग हैं आमिल, बाकी आमिल कोई नहीं। आलम में कुछ लोग हैं आमिल, बाकी आमिल कोई नहीं। सनदों की बहुतात है लेकिन इल्म का हामिल कोई नहीं। सनदों की बहुतात है लेकिन इल्म का हामिल कोई नहीं। जितने मेरे साथ के थे, जितने मेरे साथ के थे सब अपनी मंजिल पा ही गए। जितने मेरे साथ के थे सब अपनी मंजिल पा ही गए। मैं ही ऐसा राही हूँ जिसकी मंजिल कोई नहीं। मैं ही ऐसा राही हूँ जिसकी मंजिल कोई नहीं। ये भी शेर देखिएगा। सच जो पूछो फिक्रो फन की मसनद अब भी खाली है। सच जो पूछो फिक्रो फन की मसनद अब भी खाली है। गालिब मीर नहीं है कोई, खुसरो बेदिल कोई नहीं। गालिब मीर नहीं है कोई, खुसरो बेदिल कोई है नहीं। सच है, अब ऐसा कोई सच जो पूछो फिक्रो फन की मसनद अब भी खाली है। गालिब मीर नहीं है कोई, खुसरो बेदिल कोई नहीं। और ज़बानें भी हैं तहज़ीबो शीरीनी में, और ज़बानें भी हैं तहज़ीबो शीरीनी में, और ज़बानें भी हैं तहज़ीबो शीरीनी में। उर्दू ज़बान ऐसी है जिसके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। उर्दू ज़बान है ऐसी जिसके मद्दे मुकाबिल, उर्दू ज़बान ऐसी है जिसके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। ये शेर थोड़ा सा, ये शेर भी देखिएगा। अव्वल अव्वल इश्क था आसा लेकिन अब एहसास हुआ। इश्क अव्वल अव्वल इश्क था आसा लेकिन अब एहसास हुआ। ऐसे दरिया में उतरा हूँ जिसका साहिल कोई नहीं। ये उतरा हूँ जिसका साहिल कोई नहीं। अव्वल अव्वल इश्क था आसा लेकिन अब एहसास हुआ। ऐसे दरिया में उतरा हूँ जिसका साहिल कोई नहीं। मकता भी है पेश खिदमत। क्यों गमगीन हो दुनिया की ये रीत पुरानी है मैशर। क्यों गमगीन हो दुनिया की ये रीत पुरानी है मैशर। क्यों गमगीन हो दुनिया की ये रीत पुरानी है मैशर। सुख में दोस्त बहुत होते हैं लेकिन दुख में शामिल कोई नहीं। वाह। दुख में दोस्त बहुत होते हैं लेकिन सुख में दोस्त बहुत होते हैं, दुख में शामिल कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब अपने भाई जनाब डॉक्टर अकबर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने चंद कलिमात आलिया से हमको नवाज दें। जनाब सदर से इजाज़त के साथ लगा नहीं चाहिए। ये तादाद, इस बज़्म की तादाद कलील ज़रूर है लेकिन ये कम लोग ही उर्दू की वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं जिसका अंदाज़ा हम सबको है। मुशायरे जिसमें शोरा की तादाद और सामीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेरे ख़्याल में और ग़ालिबन आप सब लोग मेरे ख़्याल से मुत्तफ़िक़ होंगे कि जो अदब की खिदमत इन शेरी नशिस्तों के हवाले से हो रही है वो मुशायरों से नहीं हो रही है। अभी जनाब मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब पर एक सेमिनार हुआ, उसमें प्रोफेसर अली अहमद फ़ातिमी ने एक बात कही थी कि जब उनका कानपुर के सेंट जॉन्स कॉलेज में तकर्रुर हुआ तो वहाँ तलबा की तादाद बहुत कम थी।
तो उन्होंने प्रोफेसर मलिक दादा मंजूर अहमद से मशवरा लिया कि बताइए कि साहब तादाद कैसे बढ़ाई जाए। तो मलिक दादा साहब ने कहा था कि मुशायरे करवाओ, और मुशायरे की वजह से तलबा की तादाद उस कॉलेज में शोबे उर्दू में बढ़ी। ये ठीक है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन अदब और शायरी की समझ, उसकी नोक पलक की दुरुस्तगी का काम जो इन शेरी नशिस्तों में होता है वो और कहीं नहीं होता है। इसलिए मैं इस बज़्म के इनेकाद के लिए और इसके अरबाब हल्लो अक़्द का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि साहब इस सिलसिले को यूं ही जारी रखना चाहिए। और ये शहर अदब है, लखनऊ का क्या कहना कि साहब यहाँ पर तो हर ज़र्रा आफ्ताब है। तो ऐसी महफ़िलें सजेंगी तो यकीनी तौर पर जो हम उर्दू का रोना रोते हैं कि साहब उर्दू ज़वाल आमादा है, उर्दू का कोई पुरसान हाल नहीं है, ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी। हम नशिस्तों का इनेकाद करें, और साथ ही मैं अक्सर अपने इदारिये में कहता भी रहता हूँ कि हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इस ज़बान को फ़रोग़ दिया जाए। तो हफ्ता जैसे हर इतवार को दिन में या रात में एक शबीना क्लास चलाया जाए, जिसमें मोहल्ले के वो बच्चे जो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग, अगर मेरी भी ज़रूरत होगी तो मैं भी हाज़िर हूँगा। हम लोगों ने गोरखपुर में ये काम किया था, सलीम साहब के साथ हम लोगों ने ये किया। गर्मी की छुट्टियों में इस्लामिया इंटर कॉलेज में हम लोग क्लासेस इस तरह के चलाते थे। तो साहब जाहिर सी बात है कि इस शेर व शायरी की बज़्म से उठकर जाना दिल पर पत्थर रखने का काम है, लेकिन मैं क्या करूं कि कुछ हमारी ये अखबार का पेशा, हमारे हारून रशीद साहब और आप सब लोग जानते हैं कि साहब बड़ी मजबूरियां होती हैं। रात के 2 बजे, आज इस ठंडक के ज़माने में कभी कोहरा बढ़ जाता है और शहर का आलम यह है कि सीधा रास्ता भी काटना पड़ता है, इधर से घूमिए उधर से घूमिए उधर से घूमिए। रात के 2 सवा 2 बजे घर पहुंचते हैं, 3 बजे के बाद सोते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देर तक जागेंगे नहीं तो सेहत कहाँ साथ देगी। तो लिहाजा बड़ी मोहित रहबर साहब के तकाज़े ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपकी बज़्म में शरीक हूँ, और वाकई मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर मैं यहाँ ना आता, आप लोगों के साथ ना बैठता, तो अफसोस होता और मलाल होता। इसी के साथ बहुत पहले, अब तो मैंने शायरी तर्क कर दी है लेकिन टूटा फूटा कह लेता हूँ, अगर सिर्फ 2 शेर बस, देखिएगा कैसा है। वो शायरी के जो उसूल है उस पर वो उतरता है कि नहीं उतरता है कि यकसाइये शबो रोज़ से जी भागे है, यकसाइये शबो रोज़ से जी भागे है, नए अंदाज़ की सुबह नए अंदाज़ की शब मांगे है, नए अंदाज़ की सुबह नए अंदाज़ की शब मांगे है। और उंगलियां थाम के जिसने मेरी चलना सीखा, अब रहे ज़ीस्त में वो भी 2 कदम आगे है, अब रहे ज़ीस्त में वो भी 2 कदम आगे है। इसी के साथ इजाज़त का तालिब हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग मुझको इजाज़त देंगे। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर साहब। हमारे मोहित रहबर साहब उन्हें रुख़सत करने गए हैं और साहिब खाना भी उन्हें रुख़सत करने गए हैं रिवायत को निभाते हुए। 5-7 मिनट लगेंगे कुछ बाहर गुफ्तगू करते हुए, लेकिन हम इस सिलसिले को जारी रखना चाहेंगे सदर मोहतरम की इजाज़त से। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। डॉक्टर अकबर साहब से पहले जनाब महशर गोंडवी साहब कलाम पेश कर रहे थे, सुखनसरा थे हमारे सामने। और उसके बाद मैं एक सीनियर अदीब और शायर की तरफ रुख करता हूँ सदर मोहतरम की इजाज़त से, और ये गुजारिश करता हूँ अपने तमाम मेहमानों से और तमाम तर अदब व एहतराम के साथ सदर मोहतरम से भी कि वो हमारे जो शोअ-ए-किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मोहित रहबर साहब की दावत पर, उनको अगर हम सब संजीदगी से सुन लेंगे, दाद से भले न नवाजें, आप अगर उनके अशार को सुन लेंगे तो यही उनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। मैं इन तमाम कलिमात के साथ बहुत एहतराम से डॉक्टर मोइनुल इस्लाम, जिन्हें हम सब सूफ़ी बस्तवी के नाम से ये शायरी करते हैं, मोइनुल इस्लाम के नाम से अफसाने लिखते हैं, अफसानों में साइंस इनका मैदान है। तो ये आपके सामने शायरी में भी साइंस आने लगी, ये लीजिए। क्या कह रहा था, हाँ, निशाते ज़िंदगी
अब किस तरह से हो बयां पहले, निगाहों ने तो देखा है ज़मीने खूं चका पहले। अब मेरी बर्बादियों का आज मतलब ढूंढने वालों, मेरी बर्बादियों का आज मतलब ढूंढने वालों, जहाँ तक याद है काटी गई मेरी ज़ुबान पहले, जहाँ तक याद है काटी गई मेरी ज़ुबान पहले। और मतलब एक शेर यूँ पेश कर रहा हूँ कि नस्ल इंसान को इस दहर की जीनत जानो, नस्ल इंसान को इस दहर की जीनत जानो, खून की कदर करो, खून की कीमत जानो। और तुमको मालिक ने दिए हैं ये जो लम्हे सूफ़ी, खिदमत खल्क में गुजरे तो गनीमत जानो। खिदमत खल्क में गुजरे तो गनीमत जानो। और देखिए मतलब एक शेर के हर तरफ असमत दरी के वाक़यात, हर तरफ असमत दरी के वाक़यात, या लिखूँ मैं ज़िंदगी के हादसात। और जो हुई फ़िरक़ा परस्ती की शिकार, रो रही है आज तक वो कायनात, रो रही है आज तक वो कायनात। अब न तूफ़ान के थमने का है इम्कान कोई, अब न तूफ़ान के थमने का है इम्कान कोई, कैसे महफूज रहेगा भला इंसान कोई। अब न तूफ़ान के थमने का है इम्कान कोई, कैसे महफूज रहेगा भला इंसान कोई। और मिसले सरतान है ये फ़िरक़ा परस्ती का मरज़, मिसले सरतान है यह फ़िरक़ा परस्ती का मरज़। क्या निकल पाएगा इस दर्द का दरमा कोई, मिसले सरतान है यह फ़िरक़ा परस्ती का मरज़। क्या निकल पाएगा इस दर्द का दरमा कोई। अब वो जो रखते हैं फ़कत शबनमी क़तरों की ज़ुबान, वो जो रखते हैं फ़कत शबनमी क़तरों की ज़ुबान, उन फ़कीरों से नहीं होता है नाला कोई, उन फ़कीरों से नहीं होता है नाला कोई। वो जो रखते हैं फ़कत शबनमी क़तरों की ज़ुबान, उन फ़कीरों से नहीं होता है नाला कोई। और जिनके कपड़ों को घटा देती है गुर्बत सूफ़ी, जिनके कपड़ों को घटा देती है गुर्बत सूफ़ी, उनको हरगिज़ न कहे दहर में उरियाँ कोई, तो हरगिज़ न कहे दहर में उरियाँ कोई है। हाँ, जिनके कपड़ों को घटा देती है गुर्बत सूफ़ी, उनको हरगिज़ न कहे दहर में उरियाँ कोई, वो हरगिज़ न कहे दहर में उरियाँ कोई। और ये ग़ज़ल जो है देखिए, ये मिसरे तरह पर यह ग़ज़ल थी। तो चंद अशार सुने अगर सदर मोहतरम तमाम हज़रात। मुसर्रतों का पढ़ाते हैं फ़लसफ़ा हम लोग, मुसर्रतों का पढ़ाते हैं फ़लसफ़ा हम लोग, जगाने आए हैं फिर दिल का वलवला हम लोग। मुसर्रतों का पढ़ाते हैं फ़लसफ़ा हम लोग, जगाने आए हैं फिर दिल का वलवला हम लोग। और सबूत आग हवा बर्क़ लेके आए हैं, सबूत आग हवा बर्क़ लेके आए हैं, सबूत आग हवा बर्क़ लेके आए हैं, हकीकतों का दिखाते हैं आईना हम लोग। सबूत आग हवा बर्क़ लेके आए हैं, हकीकतों का दिखाते हैं आईना हम लोग। और देखें आप शेर हज़रात के घरों से आए हमारे उजाला अब कैसे, घरों से आए हमारे उजाला अब कैसे, बुझे दियों का यहाँ पर है सिलसिला हम लोग।
बुझे दियों का यहाँ पर है सिलसिला, हम लोग घरों से आए हमारे उजाला अब कैसे, बुझे दियों का यहाँ पर है सिलसिला हम लोग। और देखें हज़रात के अगर अदब से तुम्हें है ज़रा सी भी रग़बत, अगर अदब से तुम्हें है ज़रा सी भी रग़बत, हमें पढ़ो कि अदब का है ज़ाविया हम लोग। हमें पढ़ो, हमें पढ़ो कि अदब का है ज़ाविया हम लोग। हमें दिखाई दे कैसे भला हकीकत अब, हमें दिखाई दे कैसे भला हकीकत अब, हमें दिखाई दे कैसे भला हकीकत अब। अजब फ़रेब नज़र में है मुब्तला हम लोग, अजब फ़रेब नज़र में है मुब्तला हम लोग। हमें दिखाई दे कैसे, हमें दिखाई दे कैसे भला हकीकत अब। अजब फ़रेब नज़र में है मुब्तला हम लोग, अजब फ़रेब नज़र में है मुब्तला हम लोग। देखिए एक शेर जो है वो कहने की कोशिश की है, ये मक्ते का शेर है कि किसी भी मुल्क का शायर अदीब हो सूफ़ी, किसी भी मुल्क का शायर अदीब हो सूफ़ी, किसी भी मुल्क का शायर अदीब हो सूफ़ी, सभी से रखते हैं उल्फत का राब्ता हम लोग, सभी से रखते हैं उल्फत का राब्ता हम लोग, सूफ़ी कैसे रखते हैं उल्फत का राब्ता। तो मैं आसिम भाई को, आसिम मलियाबादी को बड़े एहतराम से और मोहब्बतों से मैं दावत सुखन दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुशारे में अपनी कलाम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की सादत हासिल करें। असातिज़ा कराम यहाँ मौजूद हैं, नाम सबके लेंगे तो जिनका नाम लेंगे तो वो खफा हो जाएंगे, तो सब असातिज़ा कराम यहाँ पर हैं सिवाय हमारे और मुईद के। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद कुमैल भाई को। सदर मोहतरम की इजाज़त से कुछ अशार मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ख्वाहिशों का गुबार हैं हम लोग, ख्वाहिशों का गुबार हैं हम लोग, बस हवा पर सवार हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्वाहिशों का गुबार हैं हम लोग, बस हवा पर सवार हैं हम लोग। मुश्त भर खाक ने बताया है, मुश्त भर खाक ने बताया है, सिर्फ गर्दो गुबार हैं हम लोग, सिर्फ गर्दो गुबार हैं हम लोग। और मुलाहिज़ा फरमाएं शेर की, एक लम्हे में डूब सकती है, एक लम्हे में डूब सकती है नाव जिस पर सवार हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक लम्हे में डूब सकती है, एक लम्हे में डूब सकती है नाव जिस पर सवार हैं हम लोग, ख्वाहिशों का गुबार हैं हम लोग। और एक शेर, दो चार शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं कि गुज़री तमाम उम्र इसी पेचोताब में, गुज़री तमाम उम्र इसी पेचोताब में, दरिया में पाँव रखें या रखें शराब में। गुज़री, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। गुज़री तमाम उम्र इसी पेचोताब में, दरिया में पाँव रखें या रखें शराब में। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि अक्सर मिला है सतह समंदर पर मौजज़न, अक्सर मिला है सतह समंदर पर मौजज़न, जुर्रत कहाँ से आई है अदना हुबाब में। क्या कहते हैं, जुर्रत अक्सर मिला है, हारून भाई मुलाहिज़ा फरमाएं, अक्सर मिला है सतह समंदर पर मौजज़न, जुर्रत कहाँ से आई है अदना हुबाब में।
और ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है कि क्यों उंगलियों पर गिनते हो अपनी इबादतें, क्यों उंगलियों पर गिनते हो अपनी इबादतें, जब उसकी रहमतें ही नहीं हैं हिसाब में। क्यों उंगलियों पर गिनते हो जब उसकी रहमतें ही नहीं हैं हिसाब में। और कायल नहीं रहा मैं कभी इंतकाम का, कायल नहीं रहा मैं कभी इंतकाम का, वरना तमाम कर्ज हैं मेरे हिसाब में, वरना तमाम कर्ज हैं मेरे हिसाब में। मंसूर भाई में तो नहीं। हाँ, मंसूरी पर है। बस कुछ अशार और इस गज़ल के, और मैं ज़हमत तमाम की। नस्ल इंसान का बहुत खून बहाया हमने, अपना किरदार चिताओं पर जलाया हमने, अपना किरदार चिताओं पर हमने। कोई आसान है क्या, और कोई आसान है क्या इश्क व मोहब्बत करना, कोई आसान है क्या इश्क व मोहब्बत करना, दुश्मने जाँ को कलेजे से लगाया हमने, दुश्मने जाँ को कलेजे से लगाया हमने। आईना रख दिया एहसास ने आगे लाकर, आईना रख दिया एहसास ने आगे लाकर, जब कभी हाथ में पत्थर को उठाया हमने। बहुत शुक्रिया। और ख़ुद शनासी का भरम रह न सके इस खातिर, आईना खुद को हर एक रोज़ दिखाया हमने। और दूरियां जिसने भी चाही सो बना ली हमसे, खुद दूरियां जिसने भी चाही तो सो बना ली हमसे, ख़ुद किसी से न कभी हाथ छुड़ाया हमने। और एक शेर मुलाहिज़ा ये फरमाएं कि अज़बियत लेके गए ही नहीं मैं खाने में, अज़बियत लेके गए ही नहीं मैं खाने में, जामे नफ़रत न पिया और न पिलाया हमने। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि कहाँ से आ गया, अब अगर ठेस लगेगी तो बिखर जाएंगे, ज़िंदगी तुझको यहाँ तक तो निभाया हमने। अब अगर ठेस लगेगी तो बिखर जाएंगे, ज़िंदगी तुझको यहाँ तक तो निभाया हमने। और मख्ता हाजिर है कि धूप के शहर से रिश्तों को निभा कर आसिम, धूप के शहर से रिश्तों को निभा कर आसिम, जो मिला बांट दिया दुनिया को साया हमने। बहुत शुक्रिया। कोई पढ़ा नहीं किसी ने, और किसी ने तरन्नुम से नहीं पढ़ा, तो मैं इसको तरन्नुम से पढ़ूंगा। हाँ, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। बस अरबाब ज़ौक़ जो आप वाकिफ़ हैं, आजकल बहुत ज़ोर शोर से रोज़ मिसरे पर तरह कलाम हो रहा है। मैं दो चार शेर उसके बाद फिर अपनी ये बखूबी हाजिर करता हूँ। एक कल का मिसरा था, दो शेर उसमें के। एक मिसरा आपकी फेसबुक का जो धमाका खेज़ आपका सिलसिला जो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है हमारे न होने से हमारी गैर हाज़िरी से कहिए, तो उसका एक मिसरा था। उसमें मिसरा लगाया था कि सफ़ा की हयात के हमलों से बार बार सफ़ा की हयात के हमलों से बार बार बिखरा हूँ इस कदर के सिमटना महाल है। और हारून जी फ़ज़ाओं में उड़ना नहीं महाल। इस पर अभी एक फेसबुक ने एक साहब ने एतराज़ किया, और बहस भी मेरी जारी है उनसे। मज़ा आता है जब बहस चलती है, इल्मी गुफ्तगू होती है तो मज़ा आता है। जब कोई गाली गुप्ता बकता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इल्मी बहस जारी है। हारून जी फ़ज़ाओं में उड़ना नहीं महाल, लेकिन सुकून चैन से जीना मुहाल है।
और एक दो तीन शेर ये हैं कि किसे, ये सब फिलबदी अशार हैं कि सोचा समझा नहीं गया है, मश्क है, मश्क सुखन जारी है। सब बता हमारे यहाँ एक बज़्म है कि उसमें रोज़ 8 बजे मिसरा निकलता है और 8 से 12 बजे तक और मुसलसल शेर व शायरी चलती रहती है उसी मिसरे पर। कुछ लोग गज़ल बहुत तेज़ी से कहते हैं, उसमें ये भी हैं, ये भी हम इनके बज़्म से थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर हो तो ये भी हमारे यहाँ गायब हो गए। ये बदला है, बदले कार्रवाई लखनऊ में जायज़ नहीं है। तो कल का मिसरा था तो उस पर कुछ शेर कहे थे, ताज भाई आपको भी आज शामिल कर लेंगे। मिसरा यूँ है तरह मतलब यूँ कहा कि शहर में कैसी अदालत ये बिठा दी गई है, शहर में कैसी अदालत ये बिठा दी गई है, जुर्म से पहले सज़ा हमको सुना दी गई है, जुर्म से पहले सज़ा हमको सुना दी गई है, इश्क की लौह पर कल अपने लहू से हमने, ये थोड़ा सा ये जो रुख आया ना ये इनकी दोस्ती में आ गया है, इस तरह के शेर हम नहीं कहते हैं, असर कबूल कर लिया, इनके पगड़ों से बहुत बैठे हैं ना। तो इश्क की लौह पे कल अपने लहू से हमने वो जो तहरीर लिखी थी वो मिटा दी गई है, वो जो तहरीर लिखी थी वो मिटा दी गई है, और दूध की नहर न परियां न वो उड़ते हुए तख्त, दूध की नहर न परियां न वो उड़ते हुए तख्त, खेमे ख्वाब में क्या आग लगा दी गई है, खेमे ख्वाब में दूध की नहर न परियां न वो उड़ते हुए तख्त, खेमे ख्वाब में क्या आग लगा दी गई है, और दूर तक फिर नज़र आएगा धुआं फैला हुआ, दूर तक फिर नज़र आएगा धुआं फैला हुआ, कल मेरे शहर में शोलों को हवा दी गई है, कल मेरे शोलों को दूर तक फिर नज़र आएगा, दूर तक फिर नज़र आएगा धुआं फैला हुआ, कल मेरे शहर में शोलों को हवा दी गई है। और एक और तलमीही, ये भी ताज भाई के असर से ये शेर कि क्यों सरे आप कोई होता क्यों सरे आप कोई होता नहीं है सैराब, क्यों सरे आप कोई होता नहीं है सैराब, बंदिशे आप तो दरिया से हटा दी गई है, क्यों सरे आप कोई होता नहीं है सैराब, बंदिशे आप तो दरिया से हटा दी गई है, और मेरी फितरत में है तखरीबी अवामिल हारून। अभी ये मक्ता अगर हम उस पर डाल दें फेसबुक पर तो या के सुकूत का इल्ज़ाम आ जाएगा, फ़ौरन आ जाएगा। हाँ, बग़ैर जो है समझे बुझे लोग दौड़ लेते हैं। मेरी फितरत में है तखरीबी अवामिल हारून, साजिशन जहनों में ये बात बिठा दी गई है, साजिशन जहनों में ये बात बिठा दी गई है। हालांकि काम हो गया लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। ये इसमें से कितने पढ़ा ही नहीं है, कुछ शेर पढ़ लेते हैं। असल में तरन्नुम पढ़ना है, बात ये है। हमको बुलाया नहीं था इन्होंने, लेकिन हमने बड़ा जोर लगा था बुलाया इन्होंने हमको। ऐवान में नफ़रत के जो ताजिर नहीं होते, इस दर्जा अलमनाक मनाजिर नहीं होते। जो नक्शा कल था वही आज भी है। ऐवान में नफ़रत के जो ताजिर नहीं होते, इस दर्जा अलमनाक मनाजिर नहीं होते। और गज़ल में बड़ी गुंजाइशें होती हैं, आदमी कहीं कहीं चला जाता है। खुर्शीद रिसालत को चमकना था वहीं से, ये शेर नहीं पढ़ा था। खुर्शीद रिसालत को चमकना था वहीं से, किस वास्ते फिर आप मुहाजिर नहीं होते। खुर्शीद रिसालत को चमकना था वहीं से, किस वास्ते फिर आप मुहाजिर नहीं होते, किस वास्ते फिर आप मुहाजिर नहीं होते। और दिल खुद ही समझ लेता है असरारे मोहब्बत, ये भी शेर नहीं पढ़ा था। दिल खुद ही समझ लेता है असरारे मोहब्बत, आशिक कभी मोहताजे मुफस्सिर नहीं होते। आशिक कभी मोहताजे
मुफस्सिर नहीं होते, आशिक कभी मोहताज मुफस्सिर नहीं होते। उस दिन हमने हमला नहीं किया था। मासूम से चेहरों के पसे पर्दा भी अक्सर मासूम से चेहरों के पसे पर्दा भी अक्सर कुछ लोग गलत होते हैं। यूँ ज़िक्र मेरा हल्क़े, ये मेरा अपना ख़ास अंदाज़ है, यूँ ज़िक्र मेरा हल्क़े दानिश में न होता, यूँ ज़िक्र मेरा हल्क़े दानिश में न होता, गर फ़िक्र में मुमताज़ अनासिर नहीं होते, गर फ़िक्र में मुमताज़ अनासिर नहीं होते। और सरे मक्ता शेर है कि इरफ़ान तेरी ज़ात का मुमकिन ही नहीं था, इरफ़ान तेरी ज़ात का मुमकिन ही नहीं था, बातिन में तेरे अक्स जो ज़ाहिर नहीं होते, बातिन में तेरे अक्स, इरफ़ान तेरी ज़ात का मुमकिन ही नहीं था, बातिन में तेरे अक्स जो ज़ाहिर नहीं होते। और ले डूबा यही वाहिमा हारून हमें भी, ले डूबा यही वाहिमा हारून हमें भी, मासूम से चेहरे कभी जाबिर नहीं होते। बहुत शुक्रिया। बहरहाल बहुत अच्छी महफ़िल सजाई है मोई साहब ने, और आपके तवस्सुस से और आपके ज़रिए से और आपके सब कुछ से और मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, मुझे बस आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और तमाम शोरा कराम का खैर मक़दम करता हुआ फिर मैं अब गुजारिश करूँगा, ये सब तमहीद मान रहा हूँ मैं जनाब ताज साहब के लिए। अच्छा तो फिर आइए फिर देखिए तो बात फरमाइए जहाँ जहाँ हज़रात हैं कि बर्क़ उधर चमकी, इधर आईने से मंज़र गया, बर्क़ उधर चमकी, इधर आईने से मंज़र गया, मौत का इल्ज़ाम अहले दीद के सर पर गया। बर्क़ उधर चमकी, इधर आईने से मंज़र गया, मौत का इल्ज़ाम अहले दीद के सर पर गया। हाँ मुझे तस्लीम है ताबे नज़ारा कुछ नहीं, हाँ मुझे तस्लीम है ताबे नज़ारा कुछ नहीं, फिर भी मुझको तूर पर लेकर ख़याल अक्सर गया। हाँ मुझे तस्लीम है, हाँ मुझे तस्लीम है ताबे नज़ारा कुछ नहीं, फिर भी मुझको तूर पर लेकर ख़याल अक्सर गया, फिर भी मुझको तूर पर लेकर ख़याल अक्सर गया। एक मतलब और 3-4 शेर, उसके बाद चंद शेर और अर्ज़ करूँगा, चंद शेर और अर्ज़ करूँगा। अर्ज़ किया है, समाअत फरमाइए। मतलब कि दिल के खेमे में ख़यालों का दिया रखा है, दिल के खेमे में ख़यालों का दिया रखा है, अपनी यादों को उसी लौ से लगा रखा है, अपनी यादों को उसी लौ से लगा रखा है, अपनी यादों को उसी लौ से लगा रखा है। और असलहा कोई भी मायूस नहीं है हमसे, असलहा कोई भी मायूस नहीं है हमसे, मख्तले जिस्म को ज़ख्मों से सजा रखा है, असलहा कोई भी मायूस नहीं है हमसे, असलहा कोई भी मायूस नहीं है हमसे, मख्तले जिस्म को ज़ख्मों से सजा रखा है। असलहा कोई भी मायूस नहीं है हमसे, मख्तले जिस्म को ज़ख्मों से सजा रखा है, खून के धब्बों से कफन सुर्ख हुआ जाता है, खून के धब्बों से कफन सुर्ख हुआ जाता है, क्यों जनाजा ये सरेरा उठा रखा है,
खून के धब्बों से कफन सुर्ख हुआ जाता है, क्यों जनाजा ये सरे राह उठा रखा है। शेर समाप्त फरमाइए कि कोई मंसूबे शब खून अधूरा न रहे, कोई मंसूबे शब खून अधूरा न रहे, शाम से हमने चिरागों को बुझा रखा है। कोई मंसूबे शब खून अधूरा न रहे, कोई मंसूबे शब खून अधूरा न रहे, शाम से हमने चिरागों को बुझा रखा है। ये आखिरी शेर सिलसिले का, शाम से हमने चिरागों को बुझा रखा है। इत्तेफाक और हवादिस की कहानी के लिए, समाज फरमाइए। देखिए साहब भाई, इत्तेफाक और हवादिस की कहानी के लिए मैंने तकदीर को उन्वान बना रखा है। इत्तेफाक और हवादिस की कहानी के लिए, इत्तेफाक और हवादिस की कहानी के लिए मैंने तकदीर को उन्वान बना रखा है, मैंने तकदीर को उन्वान बना रखा है। अब देखिए कि शेर और ढूंढता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इसमें तो गजल पढ़ दीजिए। अरे वो तो आप लोग सुन ही चुके हैं, आप लोग तो कह रहे हैं, ये सब तो आप लोग सुन चुके हैं। पढ़ दीजिए, हिट गजल है। अच्छा है, आप सुन चुके हैं? कहाँ सुन सकते हैं? अरे वो उनका मुजाहिद सैयद साहब के यहाँ। अरे भाई आप जहाँ जहाँ हैं हम वहाँ वहाँ हैं, और क्या। वो हसीन होके में बैठा है जिसका काम है, और क्या। वो कहाँ पे छापी भाई आपने? अरे इसमें तो लोग देख लें कि वो जो पढ़ने आ जा रहे हैं वो उसका क्या फरमाइश है। पेज नंबर 28। अरे एक मतलब 2-3 शेर इसमें से पढ़े देते हैं कि तौहीद की दुनिया के जो ज़ायर नहीं होते, तौहीद की दुनिया के जो ज़ायर नहीं होते, हम अपनी खुदी के भी मुजाविर नहीं होते, हम अपनी खुदी के भी मुजाविर नहीं होते, आँखों को मयस्सर वो मनाजिर नहीं होते, आँखों को मयस्सर वो मनाजिर नहीं होते, जो ज़ख्म तहे ज़ख्म हैं ज़ाहिर नहीं होते, जो ज़ख्म तहे ज़ख्म हैं ज़ाहिर नहीं होते, वो ख्वाब की सूरत हैं इन आँखों में वगरना, वो ख्वाब की सूरत हैं इन आँखों में वगरना, दरियाओं में सहरा के मुसाफिर नहीं होते, दरियाओं में सहरा के मुसाफिर नहीं होते, ये तूरे जिगर इश्क के शोलों में न जलता, ये तूरे जिगर इश्क के शोलों में न जलता, गर हुस्न के जलवे मुतवातिर नहीं होते, गर हुस्न के जलवे मुतवातिर नहीं होते, हम ऐसे खुदाओं की परस्तिश में हैं जिनका, हम ऐसे खुदाओं की परस्तिश में हैं जिनका इनकार भी करते हैं तो काफिर नहीं होते, हम ऐसे खुदाओं की परस्तिश में हैं जिनका इनकार भी करते हैं तो काफिर नहीं होते। एक मतलब 2-4 शेर और सुन लीजिए आखिरी कलाम में, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि पिघल पिघल गए जितने थे बाब लोहे के, पिघल पिघल गए जितने थे बाब लोहे के, किताब आग हुरूफ़े किताब लोहे के, किताब आग हुरूफ़े किताब लोहे के, पिघल पिघल गए जितने थे बाब लोहे के, हदीदे फ़िक्र को पिघला के मोड़ देता हूँ,
हदीदे फ़िक्र को, के माने बता दो। अरे सब समझे हुए हैं। हदीदे फ़िक्र को पिघला के मोड़ देता हूँ, वजूद पाते हैं यूं इनकलाब लोहे के, वजूद पाते हैं यूं इनकलाब लोहे के। और सलाई सलाई सुरमे की जब से लगी है आँखों में, सलाई सुरमे की जब से लगी है आँखों में, हमारी आँखों में आते हैं ख्वाब लोहे के, हमारी आँखों में आते हैं ख्वाब लोहे के, हमारी आँखों में आते हैं ख्वाब लोहे के। शेर समाप्त बनवाइए। सलाई सुरमे की जब से लगी है आँखों में, हमारी आँखों में आते हैं ख्वाब लोहे के। शेर है, लिखेंगे कोह के सीने पे दास्तां दिल की, लिखेंगे कोह के सीने पर दास्तां दिल की, कलम अगर हो हमें दस्तयाब लोहे के, कलम अगर हो हमें दस्तयाब। शेर समाप्त फरमाइए कि मिजाज रिंद के मीना भी बेनकाब न हो, मिजाज रिंद के मीना भी बेनकाब न हो, मंगाओ जाम बराए शराब लोहे के, मंगाओ जाम बराए शराब लोहे के। और कोई तो आके बताए बने हैं किसके लिए, कोई तो आके बताए बने हैं किसके लिए, के असलहे हैं सभी लाजवाब लोहे के, कोई तो आके बताए बने हैं किसके लिए। एक दो शेर और समाप्त फरमा लीजिए कि असलहे हैं सभी लाजवाब लोहे के, ओहद के रोज़ से हर रोज़ जिब्राइल के साथ, ओहद के रोज़ से हर रोज़ जिब्राइल के साथ, कसीदे पढ़ते हैं हम कामयाब लोहे के, ओहद के रोज़ से हर रोज़ जिब्राइल के साथ, कसीदे पढ़ते हैं हम कामयाब लोहे के। किसी ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी थी, किसी ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी थी, सवाल मोम के थे और जवाब लोहे के, किसी ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी थी, किसी ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी थी, सवाल मोम के थे और जवाब लोहे के। कहाँ की शायरी फ़न क्या, कहाँ का ताज फ़कत, कहाँ की शायरी फ़न क्या, कहाँ का ताज फ़कत, चने चबाते हैं गोया जनाब लोहे के। ख्वाब और फिर लोहा, इससे जो एक मखमूर भाई बैठे हैं, मेरा बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन इससे जो मानवीय निज़ाम की तश्कील होती है उस पर लिखते तो लिखते रहिए और बोलने लगे तो बोलते रहिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब गज़ल के लिए जनाब ताज लखनवी साहब को। उसके बाद हम असातिज़ा की फ़हरिस्त जो हमारी डाइस पर है और हमारे मेहमान जनाब कमल रिजवी साहब हमारे मेहमान हैं। नशिस्तों की रिवायत यह कहती है कि जो मेहमान एजाज़ी उसको सदर से पहले पढ़ाया जाए, यह नशिस्तों की रिवायत रही है, इसलिए मैं उस रिवायत से बगावत नहीं कर सकता। तो इसलिए जो स्टेज के बाहर बैठा है वो कमज़ोर भले ना हो, लेकिन स्टेज से कमज़ोर तस्वुर किया जाता है। तो मैं अब क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं अपने मोहतरम दोस्त जनाब फैयाज़ लखनवी साहब से छेड़छाड़ करते हुए उनसे मोहब्बतों के साथ दरख्वास्त करता हूं तशरीफ़ इजाज़त के बाद बोलना शुरू कर रहा हूँ। ये मीर तकी मीर की ज़मीन में एक कुछ शेर कहें हाजिर कर रहा हूँ और क्रेडिट हमारे मोहित रबर साहब को जाता है क्योंकि मिसरा उन्होंने दे दिया था, इसलिए तभी हाँ थोड़ा जी जहाँ उससे पहले एक रुबाई हाजिर कर दूँ पर मुलाज़ा फरमाइए। देखिए बरकत के लिए हाजिर कर रहा हूँ रुबाई, मुलाज़ा फरमाएँ और कवाफ़ी देखें इसके। अर्ज़ किया कि बेरंग न बेफैज़ न शातिर निकला, बेरंग न बेफैज़ न शातिर निकला, हाँ फ़ख्रे बहारा बड़ा आतिर निकला।
बेरंग न बेफैज़ न शातिर निकला, हाँ फ़ख्रे बहारां बड़ा आतिर निकला। और जो फूल भी निकला सरे गुलजारे नबी, वो नुसरत इस्लाम की खातिर निकला, वो नुसरत इस्लाम की खातिर निकला। जो फूल भी निकला सरे गुलजार नबी, वो नुसरत इस्लाम की खातिर निकला। मुलाज़ा फरमाया, गज़ल का मतला हाजिर कर रहा हूँ, वो नुसरत इस्लाम की खातिर निकला। गज़ल का मतला हाजिर कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाया, अर्ज़ किया कि जिस्म भी एक है आमादे पैकार कई, जिस्म भी एक है आमादे पैकार कई, और जान वाहिद है मेरी और है आज़ार कही। जान वाहिद है मेरी और है, जिस्म भी एक है आमादे पैकार कई, जान वाहिद है मेरी और हैं आज़ार कही। और ये मतलब हाजिर कर रहा हूँ मुलाज़ा फरमाया ख़ास तौर से आप कि चेहरे हुस्न पा रंग आते हैं हर बार कई। मुलाज़ा फरमाया कि गज़ल का मतलब कि चेहरे हुस्न पा रंग आते हैं हर बार कई। अरे एक इकरार नमूदार तो इनकार कई, एक इकरार नमूदार तो इनकार कई। चेहरे हुस्न पा रंग आते हैं हर बार कई, चेहरे हुस्न पर रंग आते हैं हर बार कई। एक इकरार नमूदार तो इनकार कई। और यहाँ से शेर मुलाज़ा फरमाया, एक इकरार नमूदार तो इनकार कई कि बेगुनाही से मेरी फिर भी नहीं जीतेंगे जंग। बेगुनाही से मेरी फिर भी नहीं जीतेंगे जंग, मिल के गर एक भी हो जाए गुनाहगार कई, मिल के गर एक भी हो जाए गुनाहगार कई। बेगुनाही से मेरी फिर भी नहीं जीतेंगे जंग, मिल के गर एक भी हो जाए गुनाहगार कई। और ये गज़ल का शेर मुलाज़ा फरमाए कि वादिये इश्क की इस झील के दिलकश मंजर, वादिये इश्क की इस झील के दिलकश मंजर, झील के इस तरफ एक झील के उस पार कई, झील के इस तरफ एक झील के उस पार कई। वादिये इश्क की इस झील के दिलकश मंजर, झील के इस तरफ एक झील के उस पार कई। और सबको मालूम था वो बिक नहीं सकता, फिर भी सबको मालूम था वो बिक नहीं सकता, फिर भी कुफ्र ने उसके लिए भेजे खरीदार कई, कुफ्र ने उसके लिए भेजे खरीदार कई। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाज़ा फरमाए कि हाँ इसी वास्ते तलवार से बेहतर है ज़बां, हाँ इसी वास्ते तलवार से बेहतर है ज़बां। और ये ज़बां करती है एक मर्तबा में वार कई, ये ज़बां करती है एक मर्तबा में वार कई। हाँ इसी वास्ते तलवार से बेहतर है ज़बां, ये ज़बां करती है एक मर्तबा में वार कई। और डूबने से नहीं बच सकता कभी ये फैयाज़, डूबने से नहीं बच सकता कभी ये फैयाज़, जिस सफ़ीने में बैक वक्त हो सरदार कई। और 4-5 शेर, जिस सफ़ीने में बैक वक्त हो सरदार कई, 3-4 शेर एक गज़ल के और हासिल कर रहा हूँ, याद आ गया। अर्ज़ किया कि इश्क को कौन सी मंजिल मिले कब क्या मालूम, इश्क को कौन सी मंजिल मिले कब क्या मालूम, अक्ल जैसी हो मगर उसको ये सब क्या मालूम, अक्ल जैसी हो
मगर उसको ये सब क्या मालूम। और ये मुलाज़ा फरमाइश है कि जुर्म इजहार तमन्ना नहीं कर सकता है इश्क, जुर्म इजहार तमन्ना नहीं कर सकता है इश्क, हुस्न को ये नहीं मालूम है तब क्या मालूम। हुस्न को जुर्म इजहार तमन्ना नहीं कर सकता है इश्क, जुर्म इजहार तमन्ना नहीं कर सकता है इश्क, हुस्न को ये नहीं मालूम है तब क्या मालूम। और वजह यक सिलसिले नूर हूँ मैं दुनिया में, वजह यक सिलसिले नूर हूँ मैं दुनिया में, पै करे खाक तुझे मेरा नसब क्या मालूम, पै करे खाक तुझे मेरा नसब क्या मालूम। ओ ए उजालो ये मेरा दस्ते अता है, ए उजालो ये मेरा दस्ते अता है, कि जिसे रात किस शख्स का था दस्ते तलब क्या मालूम, रात किस शख्स। जनाब फैयाज़ लखनवी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। जिस तरह से सबसे बड़ी चीज़ शेर खानी कैसे होती है, अब तो हम लोग खानी से भूल गए हैं, अब तो तरन्नुम में सब कुछ रखा है। हालांकि ये लखनऊ का अलमिया भी है कि बहुत सी चीज़ें यहाँ ऐसी हैं जो जिनसे बड़ी तकलीफ़ भी होती है। दो हिस्सों में लखनऊ को बांट दिया, हर चीज़ में, मज़हब में तो बटे ही थे, अदब में भी बट के रह गए। इस हवाले से भी ये मैंने बड़ी जसारत से बात कह रहा हूँ सबकी मौजूदगी में, इस हवाले से भी ये मोहित रहबर साहब का ये बड़ा अहम काम है कि ये हम लोगों में ये क़ुर्बतें, हालांकि ज़ाती तौर पर तो क़ुर्बतें थीं, लेकिन नशिस्तों में ये क़ुर्बतें कभी रही होंगी। सुनते हैं बद में शम्स में थी, लेकिन अब वो बात अब नहीं रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला मोहित रहबर ने शुरू किया, इसके लिए भी हम मुबारकबाद देते हैं। तो मैं इन तमाम मुबारकबाद के बाद हम अब गुजारिश करते हैं, हमारे फहरिस्त में सदर मोहतरम जनाब साहिबा जरवली के अलावा मेहमान खुसूसी तो अल्लाह का शुक्र है, मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर शादाब साहब जो उर्दू अकाडमी के रुकन हैं, और उर्दू अकाडमी से वाबस्ता से डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब। अच्छा, उर्दू को जोड़ा कान पकड़ के मोड़ा, तो हम क्यों ना, जब नाम आ ही गया है तो हम जनाब, असल में मैं फिर याद दिला दूँ ताकि मखमूर भाई मेरा कान ना पकड़ें, ये हमारे मेहमान एजाज़ी हैं, हम इनको आखिर में सुनेंगे इंशाअल्लाह। और सज्जाद साहब हमारे हम सब में बड़े हैं, तो इसका भी लिहाज करना है, और मखमूर साहब से हमारी दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, तो इसका फ़ायदा भी उठाते हुए मैं मखमूर भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करने की सादत हासिल करें। ये कि दुनिया तमाशबीं थी सरेदार मैं ही था, दुनिया तमाशबीं थी सरेदार मैं ही था, और इस मनसबे जलील का हकदार मैं ही था। दुनिया तमाशबीं थी सरेदार मैं ही था, और इस मनसबे जलील का हकदार मैं ही था। और एक मतला और मुलाज़ा फरमा लें कि कुछ लोगों का ख्याल है होशियार मैं ही था, कुछ लोगों का ख्याल है होशियार मैं ही था, हालांकि सरबकफ सरे दरबार मैं ही था, हालांकि सरबकफ सरे दरबार मैं ही था। और मुझको यजीद वक्त ने कत्ल इसलिए किया, मुझको यजीद वक्त ने कत्ल इसलिए किया, हर शख्स महवे ख्वाब था बेदार मैं ही था। मुझको यजीद वक्त ने मुझको यजीद वक्त ने कत्ल इसलिए किया, हर शख्स महवे ख्वाब था बेदार मैं ही था। मुझको यजीद वक्त ने कत्ल इसलिए किया, हर शख्स महवे ख्वाब था बेदार मैं ही था। और मैं जहर को कभी भी न तेरी आग कह सका, मैं जहर को कभी भी न तेरी आग कह सका, उसकी नज़र में फिर भी ख़तावार मैं ही था, उसकी नज़र में फिर भी ख़तावार मैं ही था। और जालिम की कर रहे थे हिमायत जहाँ सभी, जालिम की कर रहे थे हिमायत जहाँ सभी, मज़लूम का वहाँ भी तरफदार मैं ही था, मज़लूम का वहाँ भी तरफदार मैं ही था। और ये शेर भी बतौर ख़ास कि मैंने वतन पर जान भी कुर्बान की, मगर मैंने वतन पर जान भी कुर्बान की, मगर गद्दारों की निगाह में गद्दार मैं ही था, गद्दारों की निगाह में
मैंने वतन पर जान भी कुर्बान की मगर गद्दारों की निगाह में गद्दार मैं ही था। और शैताने सब्ज़ बाग दिखाए बहुत मगर, शैताने सब्ज़ बाग दिखाए बहुत मगर नफ्से लई से बरसरे पैकार मैं ही था। नफ्से लई से बरसरे पैकार मैं ही था। और बातिल फरोशियों में थे मसरूफ़ कितने लोग, बातिल फरोशियों में थे मसरूफ़ कितने लोग। सच्चाइयों का सिर्फ़ ख़रीदार मैं ही था, सच्चाइयों का सिर्फ़ ख़रीदार मैं ही था। और मख्ता भी मुलाहिज़ा फरमा लें कि मखमूर इस ज़मीर फ़रोशी के दौर में, मखमूर इस ज़मीर फ़रोशी के दौर में जिसकी हुई न कद्र वो फ़नकार मैं ही था, जिसकी हुई न कद्र वो फ़नकार मैं ही था। और दुनिया तमाश भी थी सरेदार मैं ही था और इस मनसबे जलील का हक़दार मैं ही था। शुक्रिया, बहुत बहुत। और मुझको यजीद वक्त ने कत्ल इसलिए किया, सब महवे ख्वाब थे, हर शख्स महवे ख्वाब था, बेदार मैं ही था। बहुत खूबसूरत शायरी, रमज़ व किनायत से भरपूर शायरी, और ऐसे रमज़ व किनायत जो बहुत आसान भी, सामने की बातें भी आदमी समझ ले, उधर पर्दा तो जितनी आपकी नज़र है उतनी दूर तक आप जाएं, ये आपका अख्तियार है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी महफ़िल में ऐसी, देखिए शायर हर जगह मौजूद है, अल्लाह सबको हर जगह नवाजता, हर जगह भेजता है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं जनाब उरूज, मोहतरम उरूज जौनपुरी साहब। ये जानकर हम तो पहले समझे कि एक सामे का इजाफ़ा हुआ, खुश हुए, और लेकिन मज़ीद खुशी इसलिए हुए कि नहीं, आप शेर व सुखन से बाकायदा दिलचस्पी रखते हैं। तो मैं बता एहतराम आपका, शायर तो आप ही हैं, हम पहली मरतबा हम सुनेंगे, हमने बहुत से लोग पहली मरतबा सुनेंगे। आप ख़तीब भी हैं, और जब शायर ख़तीब भी हो तो जाहिर सी बात है कि उसका लहजा, उसकी शेर ख्वानी, फिर उसकी शेर ख्वानी। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। चंद शेर लहजा फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ कि उसी इंसान से बस धोखा खाया, उसी इंसान से बस धोखा खाया जिसे भी इत्तेफाकन आजमाया। उसी इंसान से बस धोखा खाया जिसे भी इत्तेफाकन आजमाया। बड़े लोगों में उठता बैठता है, बड़े लोगों में उठता बैठता है, मैं तुझसे इसलिए मिलने न आया। बड़े लोगों में उठता बैठता है, मैं तुझसे इसलिए मिलने न आया। नहीं है बेगरज बेलौस कोई, नहीं है बेगरज बेलौस कोई, ज़माना कैसा ये आया खुदाया। नहीं है बेगरज बेलौस कोई, ज़माना कैसा ये आया खुदाया। कबूतर उड़ गया दानों से अपने, कबूतर उड़ गया दानों से अपने, किसी ने क्या कोई पत्थर उठाया। कबूतर उड़ गया दानों से अपने, किसी ने क्या कोई पत्थर उठाया। और ये शेर जो मुझे पसंद है, शायद आप लोगों को पसंद आए। अर्ज़ करता हूँ कि अगर अंधा न होता रोता गुलचिन, अगर अंधा न होता रोता गुलची के गुंचा टूट कर भी मुस्कुराया। अगर अंधा न होता रोता गुलची, अगर अंधा न होता रोता गुलची के गुंचा टूट कर भी मुस्कुराया। और ये शेर जिसका दूसरा मिसरा ज़ू माना है, अर्ज़ करता हूँ कि ये जाकर बेवतन से पूछ लेना, खास आप मुलाज़ा कीजिएगा कि ये जाकर बेवतन से पूछ लेना
कि अपना हो ही जाता है पराया। ये जू माना है मिसरा। दूसरा, ये जाकर बेवतन से पूछ लेना कि अपना हो ही जाता है पराया। और जुदा, ये भी शेर देखें कि जुदा यूं हो गया हंस हंस के जालिम, जुदा यूं हो गया हंस हंस के जालिम, न खुद रोया न मुझको ही रुलाया। जुदा यूं हो गया हंस हंस के जालिम, न खुद रोया न मुझको ही रुलाया। उरूज इतना तो तुम भी जानते हो, उरूज इतना तो तुम भी जानते हो, वो पछताया कि जिसने दिल लगाया। कितने तरह के फूल, कितने तरह के रंग, कितने तरह की खुशबुएं फ़िक्र की यहाँ आपके सामने आई। हम महफ़िल इख्तिताम के करीब है। आसिफ सदर मोहतरम और हमारे मेहमान एजाज़ी और अहमद सज्जाद लखनवी साहब मोहतरम हमारे, इनको कलाम पेश करना है। मैं इसके बाद जनाब आज के जो हमारे मेहमान एजाज़ी हैं, तीन जनाब कुमैल रिजवी साहब, जिनको आज दबिस्तान अहले कलम ने इनकी खिदमात के एतराफ़ में आप सब ने दबिस्तान ये जोश मलिहाबादी के अवार्ड, जोश मलिहाबादी एक बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम से अगर एजाज़ मंसूब है तो वो एजाज़ भी बड़ा हो जाता है और जिसको दिया जाए तो वो भी बड़ा हो जाता है। तो मैं जनाब कुमैल रिजवी साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सब को महसूस फरमाएँ। सबसे पहले दबिस्तान अहले कलम के हवाले से कि बेहद शुक्रगुज़ार उनका, उन्होंने मुझ आखिरुल अवाद को जो है जोश मलिहाबादी अवार्ड से जो है नवाजा। हालांकि मैं इसका हक़दार नहीं हूँ, मगर फिर भी वो एक हौसला अफजाई का जो एक रास्ता होता है। बहुत शुक्रिया मोहित भाई और आसिम भाई, बहुत शुक्रिया। देखेंगे हुज़ूर एक गज़ल कि शाम क्या शय है, सहर क्या है, ये दिन शब क्या है। शाम क्या शय है, सहर क्या है, ये दिन शब क्या है, मेहरो अंजुम की नमोदारी का मतलब क्या है। मेहरो अंजुम की नमोदारी का मतलब क्या है। शेर देखेंगे बतौर ख़ास, क्यों उफ़ुक़ खींचता रहता है शफ़क़ के पर्दे, क्यों उफ़ुक़ खींचता रहता है शफ़क़ के पर्दे, क्यों लरसते हैं सितारे गमे कौकब क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्यों उफ़ुक़ खींचता रहता है शफ़क़ के पर्दे, क्यों लरसते हैं सितारे गमे कौकब क्या है। शेर देखेंगे, कौन, बहुत शुक्रिया हुज़ूर, शेर देखिएगा, कौन अनफास में पढ़ता है रगों की तहरीर, कौन अनफास में पढ़ता है रगों की तहरीर, आखिर इस जिस्म के सांचे में मुरत्तब क्या है। बहुत शुक्रिया। आखिर इस जिस्म के सांचे में मुरत्तब क्या है। किस लिए चरख है जालिम के अहाते में बुलंद, किस लिए चरख है जालिम के अहाते में बुलंद, और मज़लूमियत अर्ज़ मुहज़्ज़ब क्या है। किस लिए चरख है जालिम के अहाते में बुलंद, और मज़लूमियत अर्ज़ मुहज़्ज़ब क्या है, और मज़लूमियत अर्ज़ मुहज़्ज़ब क्या है। किस लिए चरख है जालिम के अहाते में बुलंद, और मज़लूमियत अर्ज़ मुहज़्ज़ब क्या है। आँख पेवस्त है ख्वाबों के दरीचे से ही क्यों, आँख पेवस्त है ख्वाबों के दरीचे से ही क्यों, नींद गर इसका सबब है तो मुसब्बब क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आँख पेवस्त है ख्वाबों के दरीचे से ही क्यों, नींद गर इसका सबब है तो मुसब्बब क्या है। जुस्तुजू आप ही मंजिल है तो क्या है मंजिल, जुस्तुजू आप ही मंजिल है तो क्या है मंजिल, तशनगी याबे बका है तो ये मशरब क्या है।
तशनगी आबे बका है तो ये मशरफ क्या है, बका है तो ये मशरफ क्या है। ताजवे शेर देखें, हुजूर शेर देखें कि मौज तक आते हैं राज़े तहे दरिया से हबाब, मौज तक आते हैं, मौज तक, आसिम भाई शेर देखेगा, मौज तक आते हैं राज़े तहे दरिया से हबाब, टूट जाते हैं लबे कश्फ सरे लब क्या है, टूट जाते हैं लबे कश्फ सरे लब क्या है, टूट जाते हैं लबे कश्फ सरे लब क्या है। शेर की आर्जी डोर से क्यों बसता हुए रूहो बदन, आर्जी डोर से क्यों बसता हुए रूहो, आर्जी डोर से क्यों बसता हुए रूहो बदन, काश बतलाए कोई मसलहते रब क्या है, काश बतलाए कोई मसलहते रब क्या है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और पढ़ दूँ, आर्जी डोर से क्यों बसता हुए रूहो बदन, काश बतलाए कोई मसलहते रब क्या है। बहुत शुक्रिया, नज़्म की शक्ल में पूरी आपकी गज़ल। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल और देख लीजिएगा, सुन के। कभी पैमाने तरब भी कभी गम नोशी भी, कभी पैमाने तरब भी कभी गम नोशी भी, एक बेसमत सफ़र है ये सुखन कोशी भी, एक बेसमत सफ़र है ये सुखन कोशी भी, एक दहलीज के हिस्से में है अब तक कोई चाप, एक दहलीज के हिस्से में है अब तक कोई चाप, एक दीवार के हक़ में हमातन गोशी भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दहलीज के हिस्से में है अब तक कोई चाप, एक दीवार के हक़ में हमातन गोशी भी। देखेंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया। एक आहट में है तहरीर कोई शिकवे हिज्र, एक आहट में है तहरीर कोई शिकवे हिज्र, एक दस्तक में है तमहीदे हमागोशी भी, एक दस्तक में है तमहीदे हमागोशी भी, एक आहट में है तहरीर कोई शिकवे हिज्र, एक दस्तक में है तमहीदे हमागोशी भी। और शेर की बहुत शुक्रिया। जलवे, बहुत आंखें बंद के सुनने वाली। आसिम भाई शेर देखें कि जलवे यार का इजहार है जिस पर्दे से, जलवे यार का इजहार है जिस पर्दे से, उसी पर्दे में नेहा है मेरी बेहोशी भी। बहुत शुक्रिया। जलवे यार का इजहार है जिस पर्दे से, उसी पर्दे में नेहा है मेरी बेहोशी भी। जलवे यार का इजहार है जिस पर्दे से, उसी पर्दे में नेहा है मेरी बेहोशी भी, उसी पर्दे में नेहा है मेरी बेहोशी भी। और नहीं रोना भी है रोने की अलामत शायद, नहीं रोना भी है रोने की अलामत शायद, एक गिरिए ही की तस्वीर है खामोशी भी। और नहीं रोना भी है रोने की अलामत शायद, नहीं रोना भी है रोने की अलामत शायद, एक गिरिए ही की तस्वीर है खामोशी भी। और नज़रअंदाज उसे करके हुआ है मालूम, नज़रअंदाज उसे करके हुआ है मालूम, कितने मातम से गुज़रती है फरामोशी भी। अरे आदाब। नज़रअंदाज उसे करके हुआ है मालूम, नज़रअंदाज उसे करके हुआ है मालूम, कितने मातम से गुज़रती है फरामोशी भी, कितने मातम से गुज़रती है फरामोशी भी। शेर के तरके वहशत से भी आराम नहीं मिलता है, तरके वहशत से भी आराम नहीं मिलता है,
किस कदर बारे गरां है ये सबुक दोशी भी, तर्के वहशत से भी आराम नहीं मिलता है, तर्के वहशत से भी आराम नहीं मिलता है। किस कदर बारे गरां है ये सबुक दोशी भी, किस कदर बारे गरां है ये सबुक दोशी भी। बहुत शुक्रिया। बहुत एहतराम के साथ कि वो अपने कलाम से इस महफ़िल को नवाजें। जनाब अहमद सज्जाद साहब पेश कर रहा हूँ। ये पलने वाले फ़कत दूसरों के टुकड़ों पर, ये पलने वाले फ़कत दूसरों के टुकड़ों पर वो बेअमल हैं जो हरगिज़ जिया नहीं करते, वो बेअमल हैं जो हरगिज़ जिया नहीं करते। तलाश रिस्क में कोसों उड़ान भरते हैं, तलाश रिस्क में कोसों उड़ान भरते हैं, परिंदे भीख से हासिल ग़िज़ा नहीं करते। तलाश रिस्क में कोसों उड़ान भरते हैं, तलाश रिस्क में कोसों उड़ान भरते हैं, परिंदे भीख से हासिल ग़िज़ा नहीं करते। 4 मिसरे और समान। एक गज़ल के चंद अशार पेश कर दूँ, काफ़ी वक्त हो गया। मतलब मैं कैद हो के बसर ज़िंदगी करूं कैसे, मैं कैद हो के बसर ज़िंदगी करूं कैसे, हिसार ज़ीज़ से बाहर कदम रखूं कैसे, हिसार ज़ीज़ से बाहर कदम रखूं कैसे। मुझे तो नक्श कदम पर किसी के चलना है, मुझे तो नक्श कदम पर किसी के चलना है, मैं अपनी मंजिल मेराज पर रुकूं कैसे, मुझे तो नक्श कदम पर किसी के चलना है, मैं अपनी मंजिल मेराज पर रुकूं कैसे। मुझे हयात का अपनी सबूत देना है, मुझे हयात का अपनी सबूत देना है, सिना पर सर भी अगर हो तो चुप रहूं कैसे। मुझे हयात का अपनी सबूत देना है, सिना पर सर भी अगर हो तो चुप रहूं कैसे। और अगर नहीं है कोई ज़िम्मेदारे नज़्म चमन, अगर नहीं है कोई ज़िम्मेदारे नज़्म चमन, सवाल ये है गुलिस्तान में फिर मैं हूँ कैसे। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा जवाब है। अगर नहीं है कोई ज़िम्मेदार नज़्म चमन, सवाल ये है गुलिस्तान में फिर मैं हूँ कैसे। ये माना तू रगे जान से करीब तर है मगर, ये माना तू रगे जान से करीब तर है मगर, नज़र ना आए तो दिल को मिले सुकून, नज़र ना आए तो दिल को मिले सुकून कैसे। ओ हिसारे हुस्न मुजस्सम तो गैर मुमकिन है, हिसारे हुस्न मुजस्सम तो गैर मुमकिन है, मैं आईने के मुकाबिल तुझे करूं कैसे। हिसारे हुस्न मुजस्सम तो गैर मुमकिन है, मैं आईने के मुकाबिल तुझे करूं कैसे। न पूछ ज़ख्म जिगर को कुरेदने वाले,
न पूछ जख्म जिगर को कुरेदने वाले, टपक रहा है मेरी चश्मे तर से खून कैसे। न पूछ जख्म जिगर को कुरेदने वाले, टपक रहा है मेरी चश्मे तर से खून कैसे। और दयारे हिर्सो हवस में हवास खो बैठा, दयारे हिर्सो हवस में हवास खो बैठा, ज़मीर तेरे इशारों पर चलूं कैसे। दयारे हिर्सो हवस में हवास खो बैठा, ज़मीर तेरे इशारों पाप चलूं कैसे। और जहाँ पाए वो हुनर में कोई तमीज़ न हो, जहाँ पाए वो हुनर में कोई तमीज़ न हो, दयारे संग में आईन अगर बनूं कैसे। दयारे संग में एक शेर गज़ल कभी सुन ले कि अभी तो गेसुए हस्ती संवारना है मुझे, अभी तो गेसुए हस्ती संवारना है मुझे, असीर जुल्फ़ सनम हो के मैं रहूं कैसे। असीर अभी तो गेसुए हस्ती संवारना है मुझे, असीर जुल्फ़ सनम हो के मैं रहूं कैसे। नज़र तलब न सियासी ज़ुबान है मेरी, नज़र तलब न सियासी ज़बान है मेरी, सफ़ेद झूठ को सज्जा सच लिखूं कैसे। क्या कहने भैया। और जनाब डॉक्टर मंसूर साहब तशरीफ़ फरमा है, हमको इन दोनों के भी तासुरात समात करने हैं। तो मैं जनाब डॉक्टर शादाब साहब जो उर्दू एकेडमी के रूप में भी हमारे मेहमान खुसूसी हमारे पास में ही तशरीफ़ फरमा है, तो क़ुर्बत से फ़ायदा उठाते हुए मैं उनसे गुजारिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई। दाविस्ता अहले कलम ज़ेर एहतमाम जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं सबसे पहले मोहिद रहबत साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आसिफ मलियाबाद साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। मैं 2018 से उर्दू एकेडमी से जुड़ा हूँ, तो जुड़ने के नाते मैं हर जगह अलग अलग प्रोग्राम में जाना पड़ता है, इसीलिए मैं शौक़ रखता हूँ। और मेरी गुजारिश आपसे है कि कि अशार की बेरब्त बयानी जैसे, अशार की बेरब्त बयानी जैसे, दरिया की ठहरती है रवानी जैसे, कि दरिया की ठहरती है रवानी जैसे, और तख़ील समातों से यूं टकराई, छलनी से निकल जाता है पानी जैसे। अशार की बेरब्त बयानी जैसे, और दरिया की ठहरती है रवानी जैसे, और तख़ील समातों से यूं टकराई, छलनी से निकल जाता है पानी जैसे। ये भी रुबाई समात फरमा लीजिएगा। सजाद भाई पेश कर रहा हूँ कि पर्दे में असर है तो आया भी होगा, कि पर्दे में असर है तो आया भी होगा, और सूरज है तो गर्मी का निशान भी होगा, कि सूरज है तो गर्मी का निशान भी होगा, और पोशीदा नहीं रहता कभी रद्दे अमल, जब आग लगाओगे धुआं भी होगा। कि पोशीदा नहीं रहता कभी रद्दे अमल, जब आग लगाओगे धुआं भी होगा। और समझ फरमाइएगा जल्दी जल्दी कि पीते हैं
कि पीते हैं लबे तल्ख से जामे शीरीं, पीते हैं लबे तल्ख से जामे शीरीं, और कड़वाहटें मिलती हैं बना में शीरीं, कड़वाहटें मिलती हैं बना में शीरीं, और लहजे की घनगरज से मरूब हैं सब, सुनता ही नहीं कोई कलाम शीरीं, सुनता ही नहीं कोई कलाम शीरीं। रुबाई कि फ़नकार का फ़न इज्तिमाई हूँ मैं, क्या कहने फ़नकार का फ़न इज्तिमाई हूँ मैं, और खिलकत का कलाम अलविदाई हूँ मैं, कि फ़नकार का फ़न इज्तिमाई हूँ मैं, खिलकत का कलाम अलविदाई हूँ मैं, और पानी मिट्टी आग हवा है मिसरे, एक शायर उनसुर की रुबाई हूँ मैं। देखिएगा, एक शायर उनसुर की रुबाई हूँ मैं। ये मुझे हालात हाजरा की कर रहा हूँ, समाज सुनाइएगा कि ये कैसी मुसीबत में फंसे हैं हम लोग, कि ये कैसी मुसीबत में फंसे हैं हम लोग, ग़ीबत की दलदल में धंसे हैं हम लोग। पानी ग़ीबत की दलदल में धंसे हैं हम लोग, कैसी मुसीबत में फंसे हैं हम लोग, ग़ीबत की दलदल में फंसे हैं, कि ये कैसी मुसीबत में फंसे हैं हम लोग, और ग़ीबत की दलदल में धंसे हैं हम लोग, और हैं खंदा बलब गैर तो शिकवा कैसा, और ख़ुद अपनी तबाही पे हंसे हैं हम लोग, ख़ुद अपनी तबाही पे हंसे हैं हम लोग। देखिए एक छोटी सी गज़ल है बिल्कुल, मसला पेश कर रहा हूँ, समझ फरमाइएगा कि लब कुशाई के इम्तिहान हैं बहुत, कि लब कुशाई के इम्तिहान हैं बहुत, और राज है एक राजदां है बहुत, कि राज है एक राजदां है बहुत, और सूए मरीख जा रहा है बशर, मसले ज़ेरे आसमां है बहुत, कि सूए मरीख जा रहा है बशर, मसले ज़ेरे आसमां है बहुत, और कि शहर बेसौत उसको कहते हैं, शहर बेसौत उसको कहते हैं, एक मकी भी नहीं है मका बहुत, एक मकी भी नहीं मका है बहुत, और आग शायद लगा के आए हैं लोग, आग शायद लगा के आए हैं लोग, सबके चेहरे धुआं धुआं हैं बहुत, सबके चेहरे धुआं धुआं है बहुत, और ख़म हुई है जबी बसेक दर पर, ख़म हुई है जबी बसेक दर पर, यूँ तो कहने को आस्था है बहुत, यूँ तो कहने को आस्था है बहुत, और धूप का खौफ अब नहीं सहबा, मेरे सर पर भी साहिबां हैं बहुत। धूप का खौफ अब नहीं सहबा, मेरे सर पर भी साहिबां हैं बहुत। सदर मोहतरम के इस मक़ते के साथ आज की इस महफ़िल का, शेरी महफ़िल का तो इख्तिताम हो गया, और बाकायदा जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है ख़ितामी, वो जनाब मोहिद्दीन रहबर साहब या जनाब आसिम साहब, क्योंकि हमने उनका नमक खाया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने आकर महफ़िल को हमारे दावतनामे पर हमारे और मोहित भाई के
कबूल फरमाया और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे घर पर तशरीफ़ लाईं, जिससे कि 4 चाँद लग गए। अदब के चाँद सितारे हमारे आंगन में रोशन हो गए। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, रोशन हो गया। इंशाअल्लाह फिर इसी तरह से मुलाकातें होती रहेंगी और इसी तरह से उर्दू अदब के लिए आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह। हमारे फ़िरोज़ वास्ती भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनका जो वीडियोग्राफी चल रही है उनकी भी मोहब्बत है कि वो लगातार लगे हुए हैं, एक एक एंगल से हमारे सारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो उनका ही मतलब अहम रोल उनका है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जल्द ही इंशाल्लाह फिर मुलाकातें होती ही रहेंगी इंशाल्लाह। बस अल्लाह सबको अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम।